राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर वर्ष भर चलेगा शताब्दी महोत्सव। नागपुर के रेशमी बाग में पारंपरिक विजयादशमी कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। आज विजयादशमी के उत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सांकेतिक तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का देंगे संदेश। लाल किला मैदान स्थित माधवदास पार्क में चल रही श्री धार्मिक लीला के उत्सव में होंगे शामिल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और रेखा गुप्ता भी होंगी शामिल। पहली बार दशहरा मनाने यमुना पार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 72 फीट ऊंचे रावण के पुतले का करेंगे दहन। आईपी एक्सटेंशन में बनाया गया है रावण का पुतला। सेना के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई विजयादशमी। कहा, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना हमारे सैनिकों के कंधों पर टिका। सेना समर्पण और बलिदान से ही सपना पूरा हुआ ये दिन। विजयादशमी के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधि विधान से श्रीनाथ और देव विग्रहों की करेंगे पूजा। इसके बाद शस्त्र पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुंबई में आज दशहरा रैली के दौरान आमने सामने होगी उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों गुट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। गोरेगांव और शिवाजी पार्क में होगा कार्यक्रम। दशहरे पर लोगों को भिगो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। दिल्ली आईएमडी ने जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का करेंगे शुभारंभ। यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस के बारे में दी जाएगी जानकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को झटका। EOW की तरफ से जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर राहत देने से इनकार। पति पत्नी ने एक याचिका में 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुकेट में छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैतन्य आनंद के पास दिल्ली पुलिस को मिले चौंकाने वाले सबूत। तलाशी में एक सेक्स टॉय, 5 अश्लील सीडी और 3 जाली फोटो बरामद की गई। मामले की जांच जारी। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, आरएसएस भारत के हर व्यक्ति को अब यह स्वीकार है। केशव हेडगेवार को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक खुशी की बात होगी। SIR पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, रत्न है, अगर ये सम्मान दिया जाता है तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। चुनाव आयोग हमेशा वोटर्स की सही सूची के लिए काम करता है। विपक्ष फर्जी वोट रखने के लिए हल्ला मचा रहा है। SIR होता है, वो हमेशा ही वोटों की सही सूची हो, इस पे काम करता है। लेकिन जो हो हल्ला मचाने वाले लोग हैं, फर्जी वोटों को बनाए रखने में हल्ला करते हैं। सूरत में चल रहे स्वर्ण नवरात्रि उत्सव में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गरबा खेल रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। लोगों ने कहा, पुलिस की मुस्तैदी से रात भर बेझिझक गरबा खेलने का मौका मिल रहा है। लद्दाख में हिंसा के बाद अब सामान्य हो रहे हालात। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। हिंसा के बाद क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आश्वासन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर बोला हमला। कहा, जांच रिपोर्ट से पहले दवा को कैसे क्लीन चिट? क्या इसके पीछे कोई और खेल तो नहीं? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले का मामला। डीआईजी कारागार लखनऊ रेंज डॉक्टर रामधनी ने कहा, गायत्री प्रजापति के अपशब्द बोलने की वजह से दूसरे कैदी ने विश्वास में हमला किया। पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाई। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी से झांसी जेल किया गया शिफ्ट। सीसीटीवी के जरिए अली अहमद पर नजर। मीडिया से बात करते हुए अली अहमद ने सीएम योगी से मांगी रहम की भीख। अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 लोगों की एक साथ हत्या के बाद हड़कंप। सिरफिर एक शख्स ने पहले घर में आए 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। सबूत मिटाने के लिए अपने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया।
राजस्थान के सीकर में निःशुल्क दवा योजना के सिरप पीने से मासूम की मौत। बच्चों के 4 से 5 दिन से लगातार आ रही थी खांसी। बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम। राजस्थान के भरतपुर में भी खांसी का सिरप पीने से एक बच्चे की बिगड़ी हालत। बच्चे को जेके लोन अस्पताल में किया गया भर्ती। परिजनों की शिकायत पर दवा चेक करने वाले डॉक्टर और 2 ड्राइवरों की भी तबीयत बिगड़ी। यूपी के मैनपुरी में क्लिनिक में बड़ी लापरवाही आई सामने। गलत वैक्सीन देने से बच्चों की मौत। डॉक्टर राकेश गुप्ता पर लापरवाही का आरोप। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल वहीद भट्ट के घर मारा छापा। यूएपी की धारा 10 और 13 के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। बहराइच में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिला मृत भेड़िया। डीएफओ डॉक्टर राम सिंह यादव का बयान, रेस्क्यू के दौरान इस भेड़िए का शव मिला, बाकी को भी जल्द खोज लिया जाएगा। बरेली में हुए हिंसा के आरोपी इदरीश और इरशाद को मुठभेड़ में मार गिराया। आपको माफ कीजिएगा, गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के बाद। शाहजहांपुर जिले पंखाखेड़ा गांव से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। बदमाश इदरीस पर 20 मुकदमे और इरशाद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। उधर बरेली में 1000 महिला जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। नोवेल्टी चौराहे से बिहारीपुर शामतगंज तक निकाला गया मार्च। जुमे की नमाज से पहले दंगाइयों को अल्टीमेटम। बरेली में हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर डीआईजी बरेली। शहर में फ्लैग मार्च और गश्त कर रही यूपी पुलिस के जवान। डीआईजी ने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की है। लोगों से यही अपील है कि त्योहारों का समय है, सब लोग अच्छे से त्योहार अपना मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहें। और जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव मोहम्मद स्लोगन पर आपस में भिड़े आलम और तालिब। पोस्टर में फोटो को लेकर हुए विवाद पर सरवर आलम ने घर में घुसकर तालिब को पीटा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में 100 साल पूरे होने पर आरएसएस ने किया पथ संचलन। सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती। आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर मैनपुरी पुलिस। डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। अंबेडकर नगर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। लापरवाह डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर गिरी गाज। महिला अस्पताल में फर्श पर प्रसव कराने के मामले में सख्त एक्शन लिया गया। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में अब 24 घंटे खुले रहेंगे दुकान और होटल। आपको बता दें, राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी के बलिया में रेलवे स्टेशन का जीआरपी टीम ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर मिली खामियां। बिहार चुनाव को लेकर रेलवे स्टेशन पर की गई ब्रीफिंग। राजस्थान के उन्हेल कस्बे में बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे का मामला। मध्य प्रदेश के इंदौर तक पहुंची मामले की जान। नीरज सिंघल और धीरज सिंघल की एजेंसी बैलून मार्ट से राजस्थान भेजा गया था सामान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देह व्यापार कर रहे 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह में आरती के दौरान सांडों ने मचाया उत्पात। आलमपुर में गांव में दुर्गा पंडाल में हो रही थी मां दुर्गा की आरती। सांडों के उत्पात का वीडियो भी अब सामने आया। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के महोबा में मुंडन संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने मचाई दहशत। हवन के धुएं से भड़की मधुमक्खियों ने किया हमला। लगभग 12 लोग अस्पताल में भर्ती। उधर शामली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गौ तस्कर अब्दुल चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब्दुल पर दर्ज है 12 आपराधिक मामले। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक चोर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइकें बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में झगड़े के बाद पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पत्नी ने भी खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महोबा में एक जंगल में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रेम में परिजनों की बाधा बनने से हताश थे ये दोनों।
यूपी के वादा में संपत्ति के लिए बेटे ने की पिता की हत्या, सीने में गोली मारकर उतारा मौत के घाट। इस वारदात में आरोपी बेटे का एक दोस्त भी शामिल था। रायबरेली में महिला की धारदार हथियार से हत्या, पुरानी रंजिश के चलते हत्या, फरार आरोपी की तलाश जारी है। बुलंदशहर में लापता 4 साल की मासूम का मिला शव, नरौरा गंग नहर किनारे बालू में दबा मिला शव। बच्ची की मां ने 5 लोगों पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। आगरा में एक पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा था शख्स। महिला की हत्या से गांव भर में हड़कंप। यूपी के हापुड़ में जमीन के लिए भाई ने की भाई की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट। परिजनों में कोहराम। महोबा में पति के साथ जाने के जद में पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान। रक्षाबंधन में मायके आने के बाद से नहीं गई थी ससुराल। परिजनों में कोहराम। महोबा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच जारी है। बदायूं में ई रिक्शा और ऑटो चालक के बीच साइड विवाद को लेकर मारपीट। मौके पर मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। मारपीट का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 4 युवकों ने मिलकर प्रेमी को पीटा। मारपीट के दौरान प्रेमिका के साथ छीना झपटी। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। उधर मथुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 भाई आपस में भिड़े। दोनों पक्षों की तरफ से चली गोलियां। मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच जारी। अम्बेडकर नगर में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला पुलिस की कार्रवाई। 2 युवकों को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। संदिग्धों की तलाश के दौरान चढ़े हत्थे। यूपी के कुशीनगर में युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। प्रेमिका के परिवार वालों ने की थी युवक की पिटाई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप। युवक के सर पर मिले चोट के गहरे निशान। मामले की जांच जारी। यूपी के रायबरेली में माल देने पहुंचे व्यापारी के साथ लूट। व्यापारी का बैग लेकर फरार हुए बदमाश। आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आया धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। राजस्थान के धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से 2 मासूम की मौत। हादसे के बाद पुरानी छावनी गांव में मातम का माहौल। रायबरेली में गूगल मैप के भरोसे चला ट्रक नो एंट्री में घुसा। विजयदशमी का स्वागत गेट तोड़ा। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। 5 दिसंबर से 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सूत्रों के हवाले से खबर। अमेरिका में 7 साल बाद फिर शटडाउन। राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के बीच वित्तीय बिल पर सहमति न बनने की वजह से सरकारी कामकाज ठप। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सरकार 35 दिन के लिए हुई थी बंद। पाकिस्तानी सांसद अमल वली खान ने पाकिस्तान की संसद में उठाए सवाल। कहा आसिम मुनीर ने किस हैसियत से ट्रंप को दुर्लभ खनिज की भेंट। पीओजे और मुजफ्फराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर ने चलाई गोलियां। गोलीबारी में अब तक 6 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की मंशा पर उठाया सवाल। का इससे गाजा में शांति वार्ता पटरी से उतरने का खतरा। लोगों को इजराइल के जलीय क्षेत्र में जाने से लोगों को बचना चाहिए। पोप लियो ने सेंट पीटर स्क्वायर में बच्चों को दिया आशीर्वाद। अमेरिका की गाजा शांति योजना को बताया यथार्थवादी। गाजा के लिए रवाना 50 से ज्यादा सहायता नावों की सुरक्षा पर भी चिंता। गाजा की ओर जा रही एक्टिविस्ट की फ्लोटिला को इजरायली नौसेना ने रोका। ग्रेटा थनबर्थ और मंडेला के पोते समेत लगभग 500 लोग नाव में थे सवार। इजरायल ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया। गाजा के अल-अक्सा शहीद अस्पताल पर इजरायल की बमबारी। हमले में 5 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में इजरायल का भीषण हमला। इजरायल ने कहा जो गाजा छोड़कर नहीं निकले वो माने जाएंगे आतंकी। इजरायली हमलों में अब तक 66,000 फिलिस्तीनियों की मौत। संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध पर तेज हुई बहस। इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने दी चेतावनी। कहा बंधकों को हर हाल में छुड़ाएंगे, चाहे आसान रास्ता हो या फिर कठिन। रूस के कब्जे वाले ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर जेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख ने जारी की चेतावनी। राफाएल मारियानो ग्रोसी का कहना कि ऊर्जा संयंत्र की कूलिंग प्रणाली के लिए आपातकालीन डीजल जनरेटर बिजली प्रदान की जा रही है। सर्बिया में राष्ट्रपति वुचिच की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। बेलग्रेड और नोवी सॉड सहित कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर।
जर्मनी के म्यूनिख में विस्फोट से एक शख्स की मौत। बम धमकी के बाद मेला स्थल को किया गया सील। म्यूनिख पुलिस ने बताया विस्फोट घरेलू विवाद के कारण हुआ। मेडागास्कर में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन। राष्ट्रपति रोजो एलिना ने अपनी सरकार को किया बर्खास्त। अपने मंत्रियों की निष्क्रियता के लिए माफी मांगी। मेडागास्कर के प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस ने चलाई रबड़ बुलेट। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 22 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत ढही। हादसे में अब तक 6 बच्चों की मौत। स्पेन के वीजा द्वीप पर मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर बाढ़। सड़कें पानी और कीचड़ में लबालब। कई वाहन डूबे पानी में फंसे लोग। स्विट्जरलैंड में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। पर्यटन और कृषि पर पड़ रहा प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 3% बर्फ पिघली। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 76वीं वर्षगांठ पर हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में 23 मिनट तक आतिशबाजी। शानदार नजारे नजर आए। अमेरिका के हवाई में बजा तबाही का अलार्म। केलोला ज्वालामुखी ने उबला आग का सैलाब 100 मीटर ऊंची लपटे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रिकॉर्ड किया वीडियो।